दोस्तों सीटेट पास भी इस शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसका एचटेट क्लियर नहीं है पर सीटेट का पेपर 2 क्लियर है वो अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों काफी लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में आज सरकारी शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस भी इनका शुरू हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान हरियाणा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। कहां डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा और कहां कैसे जाके आपको इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहां रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सामने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है, हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद योजना। हाँ जी दोस्तों, HSSP.in, बिल्कुल हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से यह रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही यहाँ देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ TGTs फॉर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। हाँ जी दोस्तों, हरियाणा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है और सीटेट पास कैंडिडेट भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आई है। एचटेट आपका क्लियर नहीं है, कोई इशू नहीं है। सीटेट क्लियर है, पेपर 2 आपका क्लियर है, तो भी आप इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं। इस लिंक पे जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे ये पेज अपने सामने इस प्रकार से ओपन हो रहा है। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से जारी किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो हरियाणा में है उनके लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस कल 17/5/2022 प्रातः 10 बजे से शुरू हो गया है, जो कि 3/6/2022 शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और फीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो है 6/6/2022 शाम 4 बजे तक। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकते हैं और सीटेट पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पदों का विवरण। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। recruitment-portal.in नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और नोटिफिकेशन में ही आप देखिए यहाँ क्लिक कर पाएंगे। देखिए आप यहाँ जाते हैं तो इस प्रकार से ये हाथ का निशान आ गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। recruitment-portal.in पे जरा सा नीचे आएंगे तो ये देखिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद हरियाणा, हम इस पे क्लिक करते हैं। ये पेज अपने सामने ओपन हो रहा है। क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ क्लिक करके डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और यहाँ क्लिक करके आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण देख लेते हैं, कहाँ के लिए रिक्रूटमेंट है। मेवात और पलवल में जो वैकेंसियां हैं वो इस प्रकार से हैं। ये डिस्ट्रिक्ट है, ये ब्लॉक है और ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नाम है और ये सब्जेक्ट है। तो पलवल हसनपुर ब्लॉक में लिखी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो लिखी में वैकेंसियां TGT SST इंग्लिश, TGT संस्कृत हिंदी, TGT साइंस मैथ्स की। बुरखा में वैकेंसी TGT उर्दू की। पुहाना में वैकेंसी TGT SST इंग्लिश, TGT संस्कृत हिंदी की। तावड़ू में वैकेंसी है TGT उर्दू। नगीना में है वैकेंसी TGT उर्दू की। PFB झिरखा फिरोजपुर झिरखा वैकेंसी है TGT उर्दू और TGT साइंस मैथ की। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। TGT इंग्लिश SST की पलवल नूह और पलवल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इस प्रकार से TGT इंग्लिश SST की 2 हैं, TGT साइंस मैथ की 2, TGT संस्कृत हिंदी की 2, TGT उर्दू की 4, कुल 10 वैकेंसियां आई हुई हैं। इसके बाद नूह पलवल को छोड़ के बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसियां हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट में नारनौंद और हिसार में मांडा और कीर्तन कस्तूरबा गांधी विद्यालय में TGT SST इंग्लिश और TGT साइंस मैथ की रिक्रूटमेंट है। जलमाना डिस्ट्रिक्ट पानीपत में वैकेंसी TGT SST इंग्लिश की। कैथल डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी TGT SST इंग्लिश की और कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही वैकेंसी TGT साइंस मैथ की। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नंगल चौधरी ब्लॉक में वैकेंसी TGT साइंस मैथ की। सिरसा डिस्ट्रिक्ट डबाली ब्लॉक में वैकेंसी TGT साइंस मैथ की। बरगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी TGT साइंस मैथ की और ओढ़न में वैकेंसी TGT साइंस और मैथ की। तो ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से। TGT इंग्लिश और SST की 3, साइंस और मैथ की 6, कुल 9 वैकेंसियां ये हैं। 9 ये हैं और 10 ये, सिर्फ 19 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। और जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत, हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट 10वीं कक्षा में आपके पास जरूर से जरूर हो या फिर 10+2 में हो। BA MA विद हिंदी कर रखी हो, मतलब हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास इनमें से किसी एक कक्षा में होना जरूरी है।
एच टेट क्लियर हो, एच टेट नहीं है तो सी टेट का पेपर 2 आपका क्लियर हो, ये ध्यान रखिएगा। एच सी टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, कम से कम 50% अंक एवरेज सभी कक्षाओं में आपके होने चाहिए। 5% अंकों की छूट मिल जाएगी SC ST और PWD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें। क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, उसी के साथ साथ बीएड कर रखी है और उसी के साथ साथ सी टेट या एच टेट आपने कर रखा हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन दी गई। नोटिफिकेशन कहाँ अवेलेबल है वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है संस्कृत हिंदी की, तो संस्कृत या हिंदी में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 50% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। आगे देखिए BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एज वेल एज इन संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। हाँ जी दोस्तों, बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन साइंस मैथ की दी गई है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन यहाँ किया जाएगा। और मेरिट कैसे प्रिपेयर की जाएगी ये देखिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10वीं के मार्क्स की वेटेज है 10, 12वीं के मार्क्स की वेटेज 10, ग्रेजुएशन की वेटेज 10, बीएड की वेटेज 10, पोस्ट ग्रेजुएशन की वेटेज 5, एमफिल की वेटेज 2, पीएचडी की वेटेज 3, कुल ये 50 है। इनमें से मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। इसके बाद कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं, ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। जहाँ तक एप्लीकेशन फीस की बात है वो देखिए। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल अमाउंटिंग ₹250 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 150 फॉर ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, ₹500 फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट। हरियाणा से बाहर से अगर आप आवेदन करते हैं तो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस आपकी लगेगी। और अगर आप हरियाणा में जनरल कैटेगरी से हैं तो 250 रुपये, बाकी अन्य किसी कैटेगरी से हैं तो 150 रुपये एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ लगेगी। तो ये देख लीजिए दोस्तों, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जहां तक इनके लिए एज लिमिट की बात है, एज लिमिट मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 42 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ये देखिए, इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज्ड एंड विडोज, डिवोर्सी, लीगली सेपरेटेड वुमेन, वुमेन deserted by their husbands and unmarried category etc. The upper age limit shall be such as may be fixed by government of Haryana from time to time. हाँ जी दोस्तों, हरियाणा सरकार के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आयु में छूट दी जाती है वो सभी छूट आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। तो देख लीजिएगा आपको कितनी दी जाती है, उस हिसाब से आपको यहाँ आयु में छूट भी मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह मैंने आपके साथ शेयर कर दी है वीडियो के स्टार्टिंग में, और वहीं मैंने आपको बता दिया था कहाँ कैसे जाके आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस अगर सही रहती है तो। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद हरियाणा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।